हाँ जी, तो हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आज करना है। हाँ जी, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट करना है, बट ना मेरा एक, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें, आवाज गूंजती है मेरी नहीं तो। बेटा मेरा ना एक दो क्वेश्चन रह गए थे कल, ये वाले, ये दोनों। इस क्वेश्चन को आप जो है थोड़ा सा रीड कर लेंगे। इसको मैं थोड़ा इनलार्ज कर देती हूँ, आप इनको रीड करिए, ये दोनों क्वेश्चंस को, 5 क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन सेम वही है। मीन आपको वेपर प्रेशर निकालना है। जब आपको बेटा वेपर प्रेशर निकालना है तो आपको पता है, लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दी गई है। इसमें ये बोला है कि जो जब हम ऑक्टेन, ये लिखा है, जब एक सल्यूट को, एक नॉन वोलाटाइल सल्यूट को ऑक्टेन में डिसॉल्व किया जाता है तो उसका वेपर प्रेशर इट रिड्यूस टू 80%। मतलब उसका वेपर प्रेशर 80% जो है, 80% तक हो गया। रिड्यूस टू का मतलब होता है, दोबारा सुन लीजिएगा बेटा, रिड्यूस टू का मतलब होता है रिड्यूस के बाद जो वैल्यू दे रखी है वो फाइनल वैल्यू दे रखी है। अगर रिड्यूस्ड बाय होता, बेटा ये लिखा है रिड्यूस टू, ये आप लिख लेंगे। रिड्यूस टू का मतलब है ये जो वैल्यू आगे दे रखी है ये कौन सी वैल्यू दी हुई है, फाइनल दी हुई है। लेकिन अगर बेटा लिखा होता रिड्यूस्ड बाय, रिड्यूस्ड बाय का मतलब है जो आगे वैल्यू दे रखी है वो जस्ट चेंज दे रखा है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो यहां पे क्योंकि ये कह रहे हैं ऑक्टेन का प्रेशर घटकर 80% हो गया, तो हम कहेंगे मान लीजिए जो पहला जो प्रेशर है, अगर पी नॉट सॉल्वेंट वो पी है या उसको एक्स मान लो, तो जो आपका पी सोल्यूशन होगा ये क्या होगा, क्योंकि 80% हो गया है, ये जो 80% है दिस इज द फाइनल। तो ये क्या होगा, 80 डिवाइड बाय 100 इंटू एक्स। तो ये आप हिंट लिख लीजिए और इस हिसाब से आप ये करेंगे। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होगी तो आप जो है ग्रुप में सेंड करेंगे कि भाई ये जो है मेरे से ये वाला क्वेश्चन जो है वो नहीं हुआ, तो आप मुझे उसका सोल्यूशन भेज दीजिए। सबको इतना समझ में आया कि यहाँ पे आपने हिंट क्या लेके चलना है, पी नॉट सॉल्वेंट एक्स मान के चलेंगे, बिकॉज दे हैव गिवन की प्रेशर इज रिड्यूस टू, मतलब फाइनल दे दिया कि 80% हो गया प्रेशर, इट मींस 80 डिवाइड बाय 100 इंटू एक्स। लेकिन अगर यहाँ पे दिया गया होता रिड्यूस्ड बाय 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 80%, तो आपका क्या आता, फाइनल प्रेशर आपका कितना आता, सोल्यूशन का प्रेशर कितना होता, क्योंकि 80% से घट गया तो बचा कितना होगा, 100 में से 80 माइनस किए 20, तो मतलब जो फाइनल आया होगा वो आपका क्या होगा, 20x/100। लेकिन ये जो है ये रिड्यूस टू है, तो इसको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे जब आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट करेंगे या फ्रीजिंग करेंगे तो वहां पे भी कहीं वर्ड यूज किया होगा रिड्यूस टू या रिड्यूस्ड बाय, या कहा होगा इंक्रीज टू। इंक्रीज टू का जहां भी टू होगा, टू का मतलब उसके बाद फाइनल वैल्यू दे रखी है, और बाय लिखा होगा इसका मतलब वो जो है चेंज है, कितना फर्क आया उसको आपको पहले उसमें ऐड करना पड़ेगा, दैट इज द चेंज। रिड्यूस, ठीक है, इतना समझ में आया। फिर आप अगला देखिए, इसमें ये कह रहे हैं इनमें मोलैलिटी दे रखी है और वेपर प्रेशर प्योर वाटर का दे रखा है, आपको सोल्यूशन का निकालना है। आपको पता है कि जब आपको सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है तो आपको मोल फ्रैक्शन पता होने चाहिए या मास बाय मोलर मास पता होना चाहिए। तो ये जो मोलैलिटी है इसमें हमें वॉल्यूम पता लगता है सोल्यूशन का, तो ये हमने पहले भी क्वेश्चन किया था, डेंसिटी दे रखी है तो डेंसिटी से सोल्यूशन का मास निकलेगा, सोल्यूशन के मास में से सॉल्वेंट का मास माइनस करके आपको जो है सॉल्वेंट के मास निकल आएगा। तो ये आप दोनों ने करके देखना है, कोई बच्चा ऐसा है जिसने ये कर लिया हो, क्योंकि कल ये ना मुझे लगा कि वही क्वेश्चन है तो मैं ये नहीं देखे, मैंने अभी अभी देखे थे। तो ये दोनों आपके होमवर्क है, आपसे नहीं होंगे तो आप जो है मुझे ग्रुप में पोस्ट करेंगे, ताकि मैं ग्रुप में ही सब बच्चों को, जरूरी नहीं है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूछते नहीं है, तो वो है कि अगर जो नहीं पूछता है तो उसको भी समझ में आ जाएगा कि अच्छा जो है ये आंसर है। तो अगर आपको कोई भी छोटे सी भी इसमें लगे तो मैं इसका जो है आपको शाम तक ही भेजूंगी, आप मुझे दोपहर तक कहेंगे तो एक आधे घंटे तक ही मैं इसका
पे सॉल्व करके भेजूंगी, तो ये दोनों आप ट्राई करिएगा। तो हमने करना है बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट करने से पहले एक चीज ध्यान रखिएगा कि वेपर प्रेशर जो होता है इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं दे कम इन वेपर फेज, और जब ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर बनेंगे इट मीन वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर के साथ साथ वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, या ये कहें कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है ऐसा टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, जिसको भी आप बॉयल कर रहे हैं उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। अगर लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर पहले से ही ज्यादा होगा इट मींस आपको उसको कम हीट करना पड़ेगा ताकि उसका वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। जैसे मैंने आपको बताया, आप एसीटोन की बात करें, वाटर की बात करें, एसीटोन का जो वेपर प्रेशर होता है किसी भी टेम्परेचर पे वो वाटर के वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है। एसीटोन के ज्यादा वेपर बनते हैं क्योंकि एसीटोन में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होते हैं। तब जब एसीटोन का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि वो जल्दी उसका वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ जो है एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा और वो जल्दी बॉयल करेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। अब आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो उससे पहले बॉइलिंग पॉइंट का ही देख लीजिए। बॉइलिंग पॉइंट में इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जो वाटर है जब आप उसको हीट करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो हो जाता है 1.013 बार। 1.013 बार का मतलब है 1 एटमॉस्फेयर। आपको बताया था कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 बार। तो कह रहे हैं वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो 100 डिग्री पे इतना हो जाता है, और आपको पता है दिस इज 1 एटमॉस्फेयर, और वेपर प्रेशर जो है इसका मतलब ये हुआ कि 100 पे वाटर का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया, एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया। इट मींस अब 100 पे वाटर जो है वो क्या करता है, बॉयल करता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर प्योर वाटर है तो प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर है इट विल बी इक्वल टू जो है कितना मान के चलेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस मान के चलेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं दिया होगा कि वाटर का, आप सोचें कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है प्योर वाटर का, आप कहें कि ये दिया नहीं हुआ, तो बेटा ये चीज समझ के रखनी है कि वाटर जो है प्योर वाटर का आपने 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो बॉइलिंग पॉइंट मान के चलना है। नेक्स्ट, इतना समझ में आया सबको? यस मैम। ठीक है, ये यस मैम। अब बारी आती है इधर। अगर हम देखें, अगर आप सोल्यूशन की बात करें, कैसा सोल्यूशन, जिसमें आपने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाला है, मीन पानी में चीनी डाली है। आपने देखा होगा जब अंडों को बॉयल किया जाता है तो कई लोग उसमें जो है नमक डाल देते हैं पानी में। तो हम पहले जब छोटे थे हम सोचते थे पता नहीं क्यों नमक डालते हैं कई लोग। नमक डालने से क्या होगा, पानी का वेपर प्रेशर जो है, अगर आप देखें नमक डालें वेपर प्रेशर घटेगा, मतलब पानी को आपको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा ताकि उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाए, एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाए। और पानी लेट बॉयल करता है, मतलब पानी पहले मान लो 100 डिग्री पे बॉयल कर रहा था, अब 103 पे कर रहा है सपोज नमक डालने के बाद। इसका मतलब अंडों को गर्मी क्या मिल रही है, अब 103 टेम्परेचर तक मिल रही है। पहले क्या था, सिर्फ 100 डिग्री तक गर्मी मिल रही थी। क्योंकि आप देखें ना, पानी जब उबलता है, आप थर्मामीटर लगाए ना, तो ये 9th में था कि टेम्परेचर क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है। क्योंकि जो आप एक्स्ट्रा पानी जब तक उबलता रहता है 100 से ऊपर नहीं जाता टेम्परेचर, क्योंकि जो आप एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो मॉलिक्यूल एक दूसरे को, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ओवरकम करके ऊपर आने के लिए, मतलब एक दूसरे का साथ छोड़ने के लिए यूज कर लेते हैं। तो पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है जब तक वो बॉयल करता है। तो अब जब पानी को ही हम नमक डालकर ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल करेंगे, अब अंडों को ज्यादा गर्मी मिलेगी तो वो जल्दी बॉयल हो जाएंगे, खाना भी हमारा जल्दी पक जाएगा।
तो ये चीज ध्यान रखेंगे। ये मैंने पहले भी बताया था कि सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है, जो आपका सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है, इट इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मतलब ये मैंने अगर पानी लिया है तो ये पानी का वेपर प्रेशर है, और ये मतलब मान लो पानी में मैंने चीनी या नमक डाला है, ये उसका है। तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो इसको कैसे सिंबल कैसे लिखते हैं, पी सोल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन टी नॉट सॉल्वेंट। और जब आप मान लीजिए आपने पानी में नमक डाल दिया, अब आप उसका जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब आप उसको हीट करेंगे, तो वेपर प्रेशर क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर क्या आ रहा है, कम है इस प्योर सॉल्वेंट से, तो इसका मतलब सोल्यूशन को आपको ज्यादा हीट करना पड़ेगा, सो दैट इट्स वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मान लीजिए वाटर जहां पे मान लीजिए 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा था, अब जो सोल्यूशन है लेट अस सपोज वो 102 पे बॉयल हो रहा है, तो वाटर का, और इसी को ये जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हो रही है जब हम उसमें नॉन वॉलेटाइल सल्यूट डाल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब मान लो मैंने आपको कहा कि पानी का कितना था बेटा, प्योर वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, जब मैंने उसमें नमक डाल दिया तो आपका हो गया 102। तो इंक्रीज कितनी हुई होगी, 2 डिग्री की। तो एलिवेशन का मतलब है 2 डिग्री की इंक्रीज होना। याद रखिए एलिवेशन का मतलब ही है इंक्रीज होना। तो +2 +3 नहीं लिखेंगे, 2 चाहे इंक्रीज, तो इसका मतलब 2 लिखेंगे हम। 2 डिग्री से इंक्रीज हुई है, 3 डिग्री से हुई है। मैं क्योंकि प्लस माइनस साइन तब लिखा जाता है जब मैं कहूंगी चेंज कितना हुआ है। चेंज प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। मतलब कोई चीज की वैल्यू घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, तो आगे प्लस या माइनस लिखना जरूरी होता है। लेकिन एलिवेशन जो है वो पॉजिटिव टर्म ही आती है। ये आप कहेंगे पता नहीं क्यों बता रहे हैं, ये जब न्यूमेरिकल आएंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि एलिवेशन मतलब डेल्टा टीबी की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि वैसे भी पॉजिटिव है, एलिवेशन है, लेकिन एलिवेशन में हम वर्ड ही इंक्लूड हो गया। तो यहाँ पे एलिवेशन, अब आप इसको ग्राफिकल फॉर्म में समझिएगा, क्योंकि इसका अगर ग्राफ आ जाए, अब आप देखें इस ग्राफ में मैं क्या कर रही हूं, आप अभी इस ग्राफ को खाली समझिए, इसमें कुछ नहीं बना हुआ है, ये समझिए। दिस इज 1 एटमोस्फियर। 1 एटमोस्फियर का मतलब है दिस इज द एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो मान लीजिए आप ये देखिए किसी भी स्टेज पे जो सॉल्वेंट है उसका जो वेपर प्रेशर, सपोज मैं इस स्टेज की बात कर रही हूँ, इस टेम्परेचर की बात कर रही हूँ, तो आप ये देखिए इस लाइन पे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से हमेशा क्या आ रहा है, कम आ रहा है। अभी तो मैंने बताया था कि सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है प्योर सॉल्वेंट से, इस अगर मान लो ये जो टेम्परेचर है इस टेम्परेचर पे निकाल रहे हैं, हमेशा कम आएगा। तो जब सॉल्वेंट को हीट करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ऐसा टेम्परेचर जहां पे उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाए, हम कहेंगे ये बॉयल करने लग गया। तो ये जो टेम्परेचर है दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। दोबारा सुनिएगा, दिस इज लाइन रिप्रेजेंटिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एक ऐसा टेम्परेचर आ गया जहां पे इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया, एटमॉस्फेयर के, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो गया, तब हम कहेंगे ये बॉयल कर रहा है। और ये जो टेम्परेचर आएगा ये कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और प्योर चीज के बॉइलिंग पॉइंट को हम T0 लेके चलेंगे, T0। अब ऐसे ही सोल्यूशन है, मतलब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा नीचे आएगा सॉल्वेंट से, क्योंकि वेपर प्रेशर सोल्यूशन का क्या होता है, कम होता है। तो इसका मतलब आपको सोल्यूशन को ज्यादा हीट करना पड़ेगा ताकि इसका जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाए। और इस टेम्परेचर को जहां पे सोल्यूशन बॉयल करेगा उसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। और ये जो चेंज आएगा जितने से सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया उसको बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आप देख सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम कैसे निकाल सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कितना एलिवेट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ
प्योर सॉल्वेंट। Solvent. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। अभी मैं आगे भी बताऊंगी, पहले आप सुन लेंगे। अब इन्होंने ये देखा कि जो डेल्टा टीबी है, इट इज ये कौन सी क्वांटिटी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। एम मीन मोलैलिटी। अब आपको देखिए, मैंने कहा था ना, कंसंट्रेशन कराई थी, मैंने कहा था ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे यूज होंगे आगे। तो आपको अलग अलग तरीके पता है, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पता है न्यूमेरिकल, जिसमें आपको मोलैलिटी निकालनी हो। तो जब आपको ये डेल्टा टीबी की बात करनी होगी, जब भी आपको मोलैलिटी, तो पहले आप मोलैलिटी निकाल लीजिए। तो वो मेथड्स हमने पहले भी डिस्कस करें, तो वो सेम एप्लीकेबल होंगे यहाँ पे भी। तो ये फॉर्मूला, तो ये जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, फॉर्मूला आ जाएगा के बी। अब ये के बी एम, अब ये के बी क्या है, इस के बी के नाम सुन लीजिएगा। इसको बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, मोलाल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी बोलते हैं, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसकी जो यूनिट होती है, इट इज केल्विन, और ये इसकी यहां ले जाएंगे, इसकी केल्विन केजी पर मोल। तो इसकी यूनिट ध्यान रखिएगा। इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन आती है कि केबी, केबी मतलब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलाल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट की को डिफाइन कीजिए। तो डिफाइन आपने फिजिक्स में किया होगा। डिफाइन हम कैसे करते हैं, हम जब फॉर्मूले में कोई कांस्टेंट को डिफाइन करना होता है, आपने 1 एम्पियर को भी डिफाइन कर लिया होगा कि 1 एम्पियर को, वैसे 9th में भी 10th में भी बताया था कैसे करते हैं। जब भी किसी कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, उस कांस्टेंट के फॉर्मूले में जो जो चीजें होती हैं उनको 1 मान के चल, सॉरी, जो ये चीज होती है इधर वाली कंसंट्रेशन वगैरह, इसको 1 मान के चलते हैं। तो यहाँ पे अगर ये कह रहे हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक सोल्यूशन है, उसकी मोलैलिटी है 1 मोलाल, तो ये केबी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, डेल्टा टीबी के बराबर। मतलब अगर मैं 1 मोलाल सोल्यूशन की, मान लो मैंने पानी लिया, पानी के लिए मैं केबी निकालना चाहती हूँ, क्योंकि जो केबी की वैल्यू है ये डिपेंड करती है सॉल्वेंट के ऊपर। सॉल्वेंट, ठीक है, ये जो केबी की वैल्यू है, अगर मान लीजिए मैंने वाटर लिया, मैंने प्योर वाटर लिया, जो केबी है ना, सॉरी, सल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है केबी। सल्यूट मैंने चीनी ली है, क्या ली है। अब मान लीजिए सपोज मैंने केबी जो है, मैंने एक वाटर लिया, प्योर वाटर लिया, उसका बॉइलिंग पॉइंट निकाल लिया। अब मैंने क्या किया, 1 मोलाल वाटर का सॉल्ट में सोल्यूशन बनाया, 1 मोलाल। फिर उसमें देखा कितना पॉइंट इंक्रीज हुआ होगा टेम्परेचर। मान लीजिए पहले जो प्योर वाटर का था 100 था, और जो आपका इम्प्योर वाटर था, जो आपने जिसमें सॉल्ट डाला था, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, वो आ गया आपका 101। तो आपका चेंज कितना आया, 1 डिग्री का। तो ये जो केबी है, इसकी वैल्यू होगी 1। तो हर एक जो है, आप केबी की वैल्यू निकालने के लिए हम जो है ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट is defined as elevation in boiling point when molality of solution is unity। सबको इतना समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. अब हाँ, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ये सॉरी, मैंने ना थोड़ा सा गलत बोला। ये जो केबी है ना, केबी, इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू आपकी सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपका सॉल्वेंट सेम है तो केबी की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, अगर, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि अगर आपका सॉल्वेंट सेम है, केबी की वैल्यू सेम रहेगी। अब आप कहेंगे ये क्यों बता रहे हैं, ये आगे ना क्वेश्चन आएगा जब फ्रीजिंग भी करा देंगे, तो वहां पे 2 कंडीशन दे रखी होंगी। तो दोनों में सॉल्वेंट अलग, सल्यूट अलग अलग है, या सल्यूट की कंसंट्रेशन अलग अलग है, लेकिन क्योंकि सॉल्वेंट सेम है तो केबी क्या लेंगे, हम सेम लेंगे। तो केबी किसके ऊपर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट आता है, अभी मैं न्यूमेरिकल नहीं करा रही हूँ, अभी मैं इसको और बता रही हूँ। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी एम। एम की जगह पे हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, मास ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हमें, सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया है ना, ये गलत लिखा है, सॉरी। यहाँ पे ऊपर 1000 आएगा,
ठीक है, इसको चेंज कर लेंगे। ये जो है, ये जो फॉर्मूला है मैं आपको दोबारा से लिख देती हूँ, इसको मैं क्रॉस कर देती हूँ यहाँ पे। इस फॉर्मूले को मैं दोबारा लिख देती हूँ। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी एम सल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट into 1000 डिवाइड बाय, ये 1000 है, लिखा नहीं जा रहा, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ये होता है। समझ आ गया सबको? यस मैम। है ना? तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, वो मैंने गलती से पहले क्वेश्चन का जल्दबाजी में लिख दिया, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नाउ अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सपोज आप मान लीजिए आपका वाटर का, प्योर वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, और बाद में मतलब कि कोई वाटर नहीं है, ये कोई भी पर्टिकुलर एक क्या कहते हैं सॉल्वेंट है, उसका पहले मतलब मैं ये सॉल्वेंट की नहीं बात कर रही हूँ मैं, पहले उसका मान लीजिए 50 डिग्री था, बाद में हो गया 100 डिग्री। तो चेंज क्या होता है? 100 माइनस 50, तो 50 डिग्री सेल्सियस चेंज आता है। लेकिन अगर मान लो कोई बच्चा कहता है मैं इसे केल्विन में कन्वर्ट करके करूंगा, तो मैंने ये क्या किया, केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 273.15 से आप प्लस कर दें 100 को, तो देखिए चेंज तब भी 50 आ रहा है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, कई बच्चे क्या करते हैं, चेंज निकाल लेते हैं कि डिग्री वाला चेंज निकाल दिया, बाद में उसे केल्विन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उनका आंसर क्या आएगा? गलत आएगा। चेंज कितना आ रहा है? 50 का आ रहा है। ये देख लीजिए आप, चाहे आप दोनों को केल्विन में कन्वर्ट करके करें, चाहे आप दोनों को डिग्री सेल्सियस में करें, तो चेंज कितना आ रहा है? दोनों का 50 आ रहा है। तो या तो आप पहले टेम्परेचर को, दोनों टेम्परेचर को केल्विन में चेंज कर लें, तब आपका कई आंसर जो है सही आएगा। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं कि मान लो मैंने ये निकाल लिया डिग्री में चेंज, 50 डिग्री का लेटस सपोज मेरा चेंज आया, लेटस सपोज 50 डिग्री का, तो कई बच्चे क्या करते हैं बाद में इसमें ना 273.15 इंटू करके इसे केल्विन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये गलत है। चेंज जो है डिग्री में हो चाहे केल्विन में हो, सेम ही आएगा। ये बताना, ये गलती होती है बॉइलिंग पॉइंट वाले में और फ्रीजिंग पॉइंट वाले में, कि बच्चे जो है डेल्टा टीबी निकाल लिया डिग्री सेल्सियस का, फिर उसको चेंज करने लग जाते हैं। अरे जब आपने चेंज निकाल लिया तो वो चेंज जो है सेम आता है, चाहे आप डिग्री में निकालें चाहे आप केल्विन में निकालें। तो डेल्टा टीबी की जो वैल्यू है यहाँ पे, ये दिस इज डेल्टा टीबी, इट विल बी रिमेन सेम, क्योंकि डिफरेंस इन डिग्री सेल्सियस और डिफरेंस इन केल्विन इज सेम, ये सेम होता है। बाकी ये कह रहे हैं, उसके बाद मैंने एक पॉइंट लिखा है, डेल्टा टीबी को आप कन्वर्ट मत करिए कभी भी डिग्री सेल्सियस, वो चेंज है, वो ऑलरेडी वो गिवन है। ये नहीं कि अगर आपको कहा गया हो कि मैंने, मेरा जो चेंज आया डेल्टा टीबी की वैल्यू जो है वो मेरी 1 डिग्री आई है, तो आप उसको चेंज करने लग जाए केल्विन में, ये चेंज है। चेंज चाहे केल्विन में दिया हो चाहे डिग्री सेल्सियस में दिया हो, वो सेम होता है। बाकी आपको अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप उसमें 273.15 एग्जैक्ट होता है, ये भी इन प्लस कर सकते हैं। और अगर आप कभी कन्वीनियंस के लिए सिर्फ 273 प्लस कर देंगे तो भी आपका जो है आंसर वो है सही आएगा। तो ये जो पॉइंट है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसमें इस पेज में जो भी गलती होगी वो मैं ठीक करके आपको जो है प्रॉपर दूंगी। वो ऊपर थोड़ा सा गलत हो गया जल्दबाजी में। इतना समझ में आया सबको कि डेल्टा टीबी जो है वो हमेशा, चाहे आप 100 डिग्री में से 50 डिग्री माइनस करें तब भी 50 आएगा, और अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर दें और 50 को भी केल्विन में चेंज करके माइनस करें तब भी 50 आएगा। आप प्लीज इसको कभी भी चेंज मत करिए डेल्टा टीबी को, डिग्री में भी और केल्विन में भी इनकी वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है, नहीं तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इतना चीज समझ में आई आप लोगों को? यस मैम। और वाटर का जो बॉइलिंग Yes, पॉइंट ma'am. है, ठीक है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपने जो है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपने लेके चलना है 100 डिग्री सेल्सियस। अब जो है ये आप जो है प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, इसको हम आपको कल लेंगे इन क्वेश्चंस को, आपने ये करके आने हैं।
खुद करने हैं। और जैसे मैंने आपको तरीका बताया कि सल्यूट और सॉल्वेंट के लिए अलग अलग कॉलम बना के लिखिए, उससे आपको आसानी हो जाती है। ये पहला क्वेश्चन जैसे देखेंगे, पहले क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि आपको मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट निकालना है, मीन आपको क्या निकालना है, केबी निकालना है। आपको एम दिया हुआ है, एम इज गिवन, और कह रहे हैं सोल्यूशन जो है वो बॉयल होता है 100.052 डिग्री सेल्सियस पे। याद रखिए जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो हमेशा क्या आता है, ज्यादा आता है, क्योंकि कभी कभी ना किसी किसी क्वेश्चन में मान लीजिए सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है और वाटर का है 100, प्योर वाटर का, तो सोल्यूशन का क्या आएगा, हमेशा 100 से ज्यादा आएगा। उससे आपको ये पता लगेगा कि आपने जो कैलकुलेशन की है वो सही की है या नहीं की है। मान लो आपका आ रहा है 99, तो वो गलत होगा, क्योंकि जो सोल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ही ज्यादा होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे डेल्टा टीबी निकालेंगे, डेल्टा टीबी क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस प्योर। तो आप ये देखेंगे 100.052 दिया हुआ है, तो 100.052 में से जब आप माइनस करेंगे 100 को, तो आपका डेल्टा टीबी कितना आ जाएगा, 0.052, और आपको एम दिया हुआ है 0.1 मोलाल, तो आपको केबी निकालना है, तो आप निकाल लेंगे। ये तो बहुत सिंपल है, यस मैम। ठीक है। तो यूनिट जो है वो केल्विन रखें, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी इन्होंने केबी निकालने को बोला है, क्या निकालने के बोला है, केबी निकालने को बोला है। ये दिया है कि क्लोरोफॉर्म फ्रॉम द फैक्ट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 61.2 डिग्री सेल्सियस। इन्होंने ये क्लोरोफॉर्म का, इस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे, तो ये कह रहे हैं कि जो क्लोरोफॉर्म है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 61.2 डिग्री सेल्सियस, लेकिन एंड 0.1 मोलाल सोल्यूशन, लेकिन जो 0.1 मोलाल का सोल्यूशन है क्लोरोफॉर्म का वो बॉयल करता है 61.579 डिग्री पे। अब देखिए ये तो प्योर क्लोरोफॉर्म का दे रखा है, ये सोल्यूशन का दे रखा है। मान लो किसी बच्चे को कंफ्यूजन होती है, वो ये सोचता है कि मैम मुझे नहीं समझ में आया कि ये प्योर, ये पी नॉट दे रखा है, मतलब ये आपका जो है ये टी नॉट दिया हुआ है या ये टीबी दिया हुआ है, मतलब ये सोल्यूशन का दिया हुआ है या ये टी नॉट दे रखा है। तो बेटा आप इन दोनों वैल्यूज को ध्यान पे देखें, जो भी सोल्यूशन होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, बॉइलिंग पॉइंट की ज्यादा आएगी, एलिवेशन होगी। इसका मतलब ये जो आगे दिया हुआ है इट इज टीबी, और ये जो पीछे दिया हुआ है इट इज फॉर प्योर सॉल्वेंट क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला है कई बार ऐसा, तो यहाँ पे वैसे बोला भी गया है कि 0.1 मोलाल सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 61.579। दोबारा सुन लीजिएगा, अगर इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होती है कि ये प्योर क्लोरोफॉर्म का कौन सा बॉइलिंग पॉइंट है, प्योर सॉल्वेंट का टी नॉट कौन सा है, तो याद रखिए, बेटा म्यूट करें, मेरी आवाज गूंजती है, अनुराग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाले में देखिए, यहाँ पे मैं हिंट दे रही हूँ, रेजेस इट्स बॉइलिंग पॉइंट बाय 1 डिग्री, तो ये क्या दिया हुआ है, दिस इज डेल्टा टीबी। अब कई बच्चे इसको चेंज मत करने लग जाइएगा केल्विन में, डेल्टा टीबी मतलब डेल्टा टीबी, इसको केल्विन या डिग्री सेल्सियस में चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये चेंज दिया हुआ है। देखो रेजेस क्या लिखा है, रेजेस बाय, अब बाय का मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू दे रखी है ये क्या दिया हुआ है, दिस इज चेंज, तो ये डेल्टा टीबी दिया हुआ है। तो आप इसको करके देखिएगा, नहीं हो तो मुझे बताइएगा कल। ऐसे ही क्वेश्चन 4 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 में ये कह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट आपको किसका निकालना है, सोल्यूशन का निकालना है। तो सबसे पहले बेटा आप क्या निकाल लेंगे, टीबी निकाल लेंगे ये वाले फॉर्मूला से, केबी एम का फॉर्मूला लिखकर। जब डेल्टा टीबी निकल आएगा तो आप कहेंगे डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। इसको क्या लेके चलेंगे, 100 डिग्री, और ये आपका टीबी होगा एंड इसकी कोई वैल्यू आ जाएगी, सपोज इसकी वैल्यू आ गई 0.52, तो आपका टीबी कितना आ जाएगा, 100.52। तो यहां पे मैं बोल रही हूं कि क्योंकि सोल्यूशन का बोला है तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा
सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या आएगा, ज्यादा आएगा, तो आपका आंसर 100 से ज्यादा आना चाहिए, तो आंसर आएगा 100.52। तो अगर आपका 100 से कम आ रहा है तो इसका मतलब आपने कहीं प्लस माइनस का साइन लेने में गड़बड़ कर दी है। तो ये मैं बता रही हूँ, आपने ये खुद करने, अगर आप ये कर पाएंगे तो जो है सॉल्व हो जाएंगे। और शाम तक मुझे बताना है, शाम जो है कि आपने कर लिया। जो भी अगर क्वेश्चन में, सारे बच्चों को कह रही हूँ, जो भी आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे जो है 4 बजे तक बताएंगे, ताकि मैं जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है मैं वो लिख कर रखूं और उसको मैं आपको फटाफट बता दूं। तो आप मुझे 4 बजे तक सारे बच्चे अपना काम करके ये मुझे बताएंगे। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम वही है कि किस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल करता है। 1 केजी वाटर दिया हुआ है, ग्लूकोज इतना दिया है, दिस इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आप करके देखिएगा, ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। वाटर कौन से, अब कहेंगे वाटर तो 100 डिग्री पे बॉयल करता है, कई बच्चे बोलेंगे नहीं। अब देखिए वाटर का मतलब ये है कि जब ग्लूकोज को वाटर में घोला जाता है, वैसे टी नॉट तो 100 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन में नहीं लिखना चाहें केल्विन में लिख दें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आता है 6। ये सारे बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। इसमें बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दिया है। कह रहे हैं बेंजीन में अगर मैं एक नॉन वॉलाटाइल सल्यूट घोलती हूं तो बॉइलिंग पॉइंट रेस टू, अब ये रेस टू वर्ड यूज किया। रेस टू का मतलब है कि जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, फाइनल वैल्यू दे रखी है, वो क्या दिया हुआ है, 354। टीबी। हाँ, वो टीबी दिया हुआ है। और बेटा टी नॉट क्या है, दिस इज टी नॉट एंड दिस इज टीबी। TB। दोनों केल्विन में है, तो दोनों को माइनस करके आप क्या निकाल लेंगे बेटा, टीबी निकाल लेंगे, डेल्टा टीबी। तो इसे करके देखिएगा, नहीं सॉल्व हो, वैसे तो हो जाने चाहिए सॉल्व, नहीं हो तो आप मुझे बताएंगे। तो मैं मुझे 4 बजे तक या मैक्सिमम 5 बजे तक बता देंगे कि मैम ये वाले जो क्वेश्चन है ये आप जो है इसको सॉल्व कर दीजिए, या तो आप हमें भेज दीजिए सॉल्व करके, तो मैं आज ही भेज दूंगी, नहीं तो हम जो है वो कल जो है, अगर नहीं सॉल्व करके आपको समझ में आएंगे तो मैं फिर उनको कल जो है यहाँ पे समझा दूंगी। अब आप मुझे बताइए, आपको कोई दिक्कत है अगर तो बताएंगे। मैं आपको अब दोबारा से फॉर्मूला बता रही हूँ, मैं आपको दोबारा से ये फॉर्मूला बताने लगी हूँ, ध्यान रखिएगा। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। के बी एम की जगह पे बेटा हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय